असद असद तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। क्या कर रहे हो? बस वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। खैर, आप क्यों देख रही थी मुझे? वो मैं पूछना चाह रही थी तुमसे, तुम्हारे वो जो दोस्त की अम्मी है, वो उनकी तबीयत बेहतर हुई? जी, वो बेहतर है अब। तो क्या आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी? जी जी, डिस्चार्ज, बल्कि इनफैक्ट वो डिस्चार्ज हो गई हैं। चलो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो और शर्म भी नहीं आ रही तुम्हें। कितनी अच्छी बात है ना? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली उसे मदद की ज़रूरत थी वहाँ, बिल्कुल अकेली थी वो। तो उसकी खातिर तुमने अपनी माँ से झूठ बोलना शुरू कर दिया? मुझे लगा मामा आप मुझे रोक लेंगी, इसलिए। क्या वो लड़की इतनी अहम है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी माँ को धोखा दोगे? नहीं मॉम, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, खासतौर पे आपको तो धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। असद देखो, पहले भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुम्हारा रूसा के इशू में जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो नौशीन से पता चली है मुझे बेटा। इट्स नॉट गुड। और अभी भी यू नॉट बीइंग स्ट्रेट विद मी ना। देखो, वो अपने आप को तो बदनाम कर ही रही है, साथ में तुम्हें भी बदनाम कर रही है वो। प्लीज। नहीं मामा, आप उसे बिला वजह ब्लेम कर रही हैं। वो आई डोंट केयर लोग क्या बकवास कर रहे हैं उसके बारे में। क्या चाहते हो तुम? मुझे नहीं पता मामा। क्या तुम मुझसे असद, सच बताओ मुझे, क्या तुम उससे? अब मुझे नहीं पता, मगर शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूं। मामा प्लीज मेरी बात को। अब आओ। मेरी बात तो सुने मामा। मामा, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो क्या लड़की में इन्वॉल्व है क्या? असद, मामा मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे क्लियरली बताएं, ये इन्वॉल्व है उस लड़की में? और तुम, वो जो तुम हॉस्पिटल में रातें गुजारते हो, झूठ बोलते हो क्या? भाई आप उस पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रातों को बाहर रहोगे तो इल्जाम ही लगाऊंगा ना, और क्या लगेगा मुझे? क्या हो गया? किस बात पर इतनी बहस हो रही है? तुम, इसका वो अहमद की टीचर के साथ अफेयर चल रहा है, जानती थी ना तुम? It's not an affair भाई। अफेयर हो या ना हो, मेरी बला से वो लड़की इस घर में आइंदा कभी नहीं आएगी। पढ़ाई के बहाने कौन से गेम्स खेल रहे हो ना बेटा, सब समझ आ रहा है मुझे। आप इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? क्या बिगाड़ा उसने आपका? अरे वो गेम खेल रही है तुम्हारे साथ। She wants to be a part of this family। और आई एम श्योर इसके पीछे ना वो लोग हैं। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं मामा। बस कर दें भाई, बस कर दें। आपको तो पूरी बात ही नहीं पता है, फिर भी आप उसे मुजरिम ठहरा रहे हैं। शी इज इनोसेंट। तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम उसे लाइक करते हो, शादी करना चाहते हो। आप फिक्र ना करें मैडम, इनका ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। वजह? जब आप और अनम अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, तो फिर मैं अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चुन सकता? बिकॉज लुक एट योर ब्लडी स्टैंडर्ड।
देखो अपने आप को, शहंशाह की तरह जिंदगी गुजारते हो तुम। क्या है उसके पास? हाँ, उसकी फैमिली के पास ऐसा क्या है जो आपको ये लगता है कि वो हमारे साथ मर्ज हो सकते हैं? What does she have? एवरीथिंग, शी इज वेल क्वालिफाइड, हयादार है, सलीकेदार है, एजुकेटेड है, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? खानदान और हसब नसब भी कोई चीज होता है? आई डोंट केयर फॉर ऑल दीज एक्सक्यूजेस। और अगर मैंने फैसला किया तो मैं तो बस बस, पता नहीं तुम दोनों ने क्या बातें हो रही है, बात कहां से कहां लेके चले गए हो तुम दोनों। स्टॉप इट। मामा, आप मेरी बात गौर से सुन लें। वो लड़की इस घर में किसी कीमत पे नहीं आएगी। मैं मेक श्योर करूंगा ये कभी ना हो। ये कोई बिजनेस डील नहीं है जो आप कीमत तय करेंगे। इट इज माई लाइफ एंड आई विल टेक माई ओन डिसीजन। ठीक है, if you want to take your own bloody decisions, then get us out. बाहर निकलो और जो दिल में आता है करो। इस घर में रहोगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टॉप इट नवीद। क्या कह रहे हो तुम? भाई है तुम्हारा? रहने दे मो, रहने दे। असद, असद बेटा, लेके आओ उसे वापस। असद बेटा, आप फिक्र Shut ना up! असद, आपको ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा मैं। दिस इज नॉनसेंस। उसकी फैमिली के पास ऐसा क्या है जो आपको ये लगता है कि वो हमारे साथ मर्ज हो सकते हैं? What does she have? वो लड़की इस घर में किसी कीमत पे नहीं आएगी। मैं मेक श्योर करूंगा ये कभी ना हो। ठीक है, if you want to take your own bloody decisions, then get us out. बाहर निकलो और जो दिल में आता है करो। इस घर में रहोगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।